बड़ा बड़ा मोछ घुमावदार लेकर के, और आज के रोज जो है वो जो उल्टियां करते थे सोशल मीडिया पर कि आज मनीष कश्यप पर ये हुआ, आज मनीष कश्यप के पार्टनर के बहनोई के घर पर रेड हुआ, उस महोदय से भी मैं पूछना चाहता हूं कि कहां मर गए आप जब मनीष कश्यप को क्लीन चिट मिल गया, तो आप अब आपके मुंह में क्यों दही जमा? नहीं बोलेंगे, ये लोग दोहरे मापदंड वाले लोग हैं। अब मैं दोगला नहीं कहूंगा क्योंकि ये गाली होता है, लेकिन ये लोग दोहरे मापदंड के लोग हैं और इसलिए इनके दोहरापन का इस वीडियो में मैंने इलाज किया है। अरविंद केजरीवाल जेल चले ही गए, उनका जो है वो पहले से उनकी कोई अर्जी कोर्ट ने स्वीकार नहीं की, और अगर ये लोग भी जिस दिन क्लीन चिट लेकर के आ जाएंगे, मैं वीडियो बना दूंगा कि मोदी जी गलत थे। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। बड़ी चिल्लपोएं मचा है जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं। तो अगर अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से, अगर संजय सिंह या मनीष सिसोदिया के जेल जाने से किसी को लगता है कि ये विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, तो उनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब बिहार में सरकार थी महागठबंधन की, और जब उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव जी, और जब कांग्रेस अलायंस में थी, तो उस सरकार में क्या हुआ था, यानी इंडी अलायंस की सरकार में क्या हुआ था, इसका थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर के मैं आप लोगों को याद दिलाता हूं। सबसे पहले एक फर्जी वीडियो वायरल होता है, जिस वीडियो में कहा जाता है कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है। इस वीडियो को आधार बना करके सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट भी किया और फेसबुक पर पोस्ट भी लिखा। आरजेडी के एक विधायक ने भी शेयर किया, पप्पू यादव ने भी इस पर बात की, सब लोगों ने इस पर बात की, सब लोगों ने इस पर चर्चा की। जब बात और चर्चा हो ही रही थी, उसी दौरान मनीष कश्यप ने एक सवाल पूछ दिया कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। उस अफवाह के बाद भारी संख्या में मजदूर तमिलनाडु से बिहार वापस आने को मजबूर हो गए थे। मनीष कश्यप गए और जाकर के इन चीज़ों को दिखा दिए कि किस तरह से आलू की सड़ी आलू की बोरियों की तरह कोच कोच करके मजदूरों को वहां ट्रेन से बिहार आने पर विवश होना पड़ रहा है। अब ये जो मजदूर वर्ग है वो पहले से गरीबों का मसीहा की छवि बनाने वाले, कथित छवि बनाने वाले लालू यादव के वोटर्स थे। उन लालू यादव के वोटर्स जो हैं, उसमें भी लालू यादव के वोटर्स अगर फेसबुक पर 40 लाख की संख्या में जो उनके बेटे तेजस्वी यादव को फॉलो करते हैं, तो उस समय 60 लाख की संख्या में मनीष कश्यप को फॉलो करते थे। अब तो करोड़ों में हो गए होंगे। तो कहने का मतलब है कि उन 60 लाख लोगों के बीच में ये बात चली गई कि बिहार के मजदूरों को कितना बुरा। अब सत्ता हिलने लगी, सत्ता डोलने लगी, सिंहासन डोलने लगा, तो सिंहासन पर बैठे युवराज ने सोचा कि जिस तरह से आज कहा जा रहा है कि ईडी भेज करके विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाई जा रही है, वहां पर ईओयू आर्थिक अपराध इकाई को भेजा गया और लगातार दंड मनीष कश्यप और उनके कई साथी और कई डिजिटल पत्रकारों पर केस कर दिया गया। केस नंबर था ईओयू पीएस केस नंबर 3, 4, 5 और 6। मामला इतना जो है, केस में कोई आधार नहीं था, एकदम निराधार केस था। तो उसके बाद इंडी अलायंस के ही स्टालिन महोदय की सरकार तमिलनाडु में चल रही थी, वहां पर भी जो है वो 4 और मुकदमे कर दिए गए, 4 या 6 मुकदमे कर दिए गए। तो दोनों सरकारों ने जब मुकदमे किया, मामला न्यायालय में हुआ। उसके बाद मनीष कश्यप के घर की कुर्की हुई, सरेंडर करने के बाद भी कुर्की जारी रही। मनीष कश्यप जेल गए तो तमिलनाडु पुलिस जो है अपना पूरा दल बल के साथ आई और मनीष कश्यप को मदुरई लेकर के चली गई। जब मदुरई में काला पानी जैसी सजा मनीष कश्यप भुगत रहे थे, आज मार्च अप्रैल के महीने में हम लोग बिना पंखा के नहीं बैठ पाते हैं। मनीष कश्यप जो है भारत में सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाले जेल में बिना पंखा के कष्ट झेले, वहां पर जो है वो उनका जो है वो कितना कष्ट झेले, इसको हम लोग बता नहीं सकते हैं। बहुत ज्यादा कष्ट झेलने के बाद में जब न्यायालय ने अपना डंडा चलाया और न्यायालय को लगा कि अब जो है वो सारे मामलों में बेल मिलना चाहिए, तो डिटेंशन के लिए इन लोगों ने फर्जी रूप से एनए से लगा दिया। एनए से भी बाद में 9 महीने के बाद में ग्राउंड उसका कोई नहीं था, आधार कोई नहीं था, तो वो रद्द कर दिया गया। मनीष कश्यप को बिहार लाया गया, सारे मामलों में बेल मिल गए और अब 3 मामलों में मनीष कश्यप बाइज्जत बरी हो गए हैं। बाकी सारे मामलों में बहुत जल्द बाइज्जत बरी हो जाएंगे। इतने निर्दोष मनीष कश्यप को उनके साथ पत्रकार राकेश तिवारी, नागेश सम्राट को जेल भेजा गया, एक और युवक जो कि क्रिएटर था उनको जेल भेजा गया, और न जाने कितने लोगों को उनका समर्थन करने के लिए फर्जी तरीके से जेल भेजा गया। और एक अभिषेक मिश्रा रक्सौल के पत्रकार जो मेरे क्लाइंट हैं, उनके ऊपर 10 से ज़्यादा मुकदमे फर्जी किए गए। मनदीप यादव पर जो है वो 10 के करीब जो है वो फर्जी मुकदमे करके फंसाए गए। तो जब इन पत्रकारों को, डिजिटल मीडिया के जो है वो क्रांतिकारियों को, समाज सेवियों को और उनके समर्थकों पर फर्जी मुकदमे हो रहे थे, तब ये लोग क्यों नहीं कह रहे थे कि मीडिया की आवाज़ या सोशल मीडिया की आवाज़ दबाई जा रही है, डिजिटल मीडिया की आवाज़ दबाई जा रही। चरित्र में इतना दोहरापन क्यों, इतने दोहरे मापदंड क्यों, ये मेरे सवाल है उन लोगों से जिनको केजरीवाल के जेल जाने से बड़ी दिक्कत हो रही है। ये दोहरापन कम से कम अपने चाल चरित्र में मत
लाइए। मैं और मेरे सीनियर, मेरे जूनियर्स सब ने मिल करके और लगभग 8-10 लोगों का हम लोगों ने बेल करवाया। अब उन सबको जो है वो क्लीन चिट भी अदालत से मिल जाएगी, उन पर दोष भी नहीं था। मनीष कश्यप पर जो 3 भारी आरोप लगे थे, एक तमिलनाडु में हिंसा फैलाने का, दूसरा फर्जी वीडियो फैलाने का और गांधी जी के ऊपर अपशब्द अभद्र भाषा का प्रयोग करने का, उन मामलों में तो उनको क्लीन चिट मिल गया। अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया, निर्दोष करार दे दिया, दोष मुक्त कर दिया, एक्विटल हो गया। तो अब ये बताइए कि अब भी उन लोगों ने कभी कहा कि मनीष कश्यप के ऊपर अत्याचार हुआ था? अब तक उन्होंने कोई एक छोटा सा फेसबुक पोस्ट लिख करके भी कहा कि जो अत्याचार हुआ था उसके बदले पश्चिमी चंपारण के जनता प्रसाद के रूप में उनको जो है वो लोकसभा चुनाव जिता दे? ऐसा किसी ने नहीं बोला। ये सब दोहरे मापदंड के लोग जो है वो सिर्फ एक पार्टी विशेष के खिलाफ बोलने के लिए जाने जाते हैं। हम लोग तो सबके खिलाफ बोलते हैं और सबके पक्ष में बोलते हैं। जो अच्छा करेगा उसके पक्ष में, जो बुरा करेगा उसके विपक्ष में हम लोग बोलने का काम करते हैं। जब मनदीप यादव, अभिषेक मिश्रा, राकेश तिवारी, मनीष कश्यप के साथ साथ दर्जनों पत्रकारों पर, जब महिला पत्रकारों पर जब फर्जी मुकदमे किए गए थे तो ये लोग कहाँ थे? वो तो गनीमत थी न्यायालय का, जिसने रवि भट्ट के साथ साथ रंजीत सिंह और न जाने कितनों को जो है वो पहले नो कोर्सिव दिया, उसके बाद नो कोर्सिव के बाद उनको एंटीसिपेटरी बेल भी मिल गया। अगर न्यायालय नहीं होता तो इन लोगों ने तो पूरे पत्रकारिता की आवाज़ दबा दी होती। फिर ना एस के पंकज आप लोगों के सामने आ पाते, ना फिर मनीष कश्यप कोई पैदा हो पाता, ना फिर राकेश तिवारी पैदा होते, ना निकेत रंजन पैदा होते, ना रवि भट्ट पैदा होते, ना संजीत कुशवाहा पैदा होते। कोई पैदा नहीं होता। इन सब की आवाज़ इन लोगों ने दबा दी थी और ये सब किया था इंडिया अलायंस की सरकार ने। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूं और दूसरी चीज कि चलिए हम तो सीना ठोक करके बोल दिए कि हमारे क्लाइंट, हमारे चहेते, हमारे छोटे भाई समान, भारत ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में डिजिटल पत्रकारिता में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले डिजिटल पत्रकार मनीष कश्यप निर्दोष थे और कोर्ट ने निर्दोष करार दे दिया। मनीष सिसोदिया को तो अब तक कोर्ट ने बेल भी नहीं दिया, संजय सिंह को कोर्ट ने बेल भी नहीं दिया, अरविंद केजरीवाल जेल चले ही गए, उनका जो है वो पहले से उनकी कोई अर्जी कोर्ट ने स्वीकार नहीं की। और अगर ये लोग भी जिस दिन क्लीन चिट लेकर के आ जाएंगे, मैं वीडियो बना दूंगा कि मोदी जी गलत थे। लेकिन आज जब मनीष कश्यप क्लीन चिट लेकर के आए हैं तो वो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक चैनल कहां हैं जो लिखते थे ब्रेकिंग लगा करके कि मनीष कश्यप उगलेगा राज। घंटा राज उज कुछ नहीं उगले मनीष कश्यप, कोई दिल में राज ही नहीं था। जो दिल में था वही कंठ में और वही जुबान से आ रही थी बाहर। लेकिन जो लोग लिख रहे थे, जो अखबार छाप रहे थे बड़े बड़े, एक जो है वो पत्रकार हैं, कथित पत्रकार जो पहले कशिश न्यूज में काम करते थे, रवीश कुमार के जो है वो मौसेरा भाई या कुछ लगते हैं, वो बड़ा बड़ा मोछ घुमावदार लेकर के और आज के रोज जो है वो जो उल्टियां करते थे सोशल मीडिया पर कि आज मनीष कश्यप पर ये हुआ, आज मनीष कश्यप के पार्टनर के बहनोई के घर पर रेड हुआ। उस महोदय से भी मैं पूछना चाहता हूं कि कहां मर गए आप जब मनीष कश्यप को क्लीन चिट मिल गया? तो आप अब आपके मुंह में क्यों दही जमा हुआ है? नहीं बोलेंगे। ये लोग दोहरे मापदंड वाले लोग हैं। अब मैं दोगला नहीं कहूंगा क्योंकि ये गाली होता है, लेकिन ये लोग दोहरे मापदंड के लोग हैं और इसलिए इनके दोहरापन का इस वीडियो में मैंने इलाज किया है। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पर जो आप लोग शोक मना रहे हैं, काश आप लोगों ने मनीष कश्यप के गिरफ्तारी की भी निंदा की होती तो आज आप लोगों को दोहरे मापदंड वाला मैं नहीं बोलता या मन में दोगला नहीं आता और उसको मैं सिर्फ दोहरे मापदंड वाला बोल के नहीं रह जाता। जय हिंद, जय